हवाओं में ठंडक थी। रात का सन्नाटा जैसे किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठा था। पहाड़ों के उस पार एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी, काली हवेली। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन अजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो एक पत्रकार था और उसके लिए इन कहानियों का कोई महत्व नहीं था। वो हवेली के अंदर जाना चाहता था और सच्चाई को उजागर करना चाहता था। रात के 10 बजे अजय ने अपनी कार हवेली के पास रोकी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवाओं की सिसकियां और पेड़ों की सरसराहट ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। वो हिम्मत जुटाकर हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा। पुराने लकड़ी के दरवाजे को उसने जैसे ही खोला, दरवाजा एक भयानक चीट की तरह कराहते हुए खुला। अंदर गुप्त अंधेरा था। अजय ने अपनी टॉर्च जलाई। हर कोने में जाले और धूल की मोटी परतें जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ चेहरे उसे घूरते हुए महसूस हुए। अजय ने ध्यान नहीं दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर जाने लगा, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा, पर कोई नहीं था। उसकी सांसें भारी होने लगी। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। अजय ठिठक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी उसे एक छाया दिखाई दी, एक काली छाया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जम गए। वो छाया अब उसके सामने थी। उसके कानों में किसी महिला की धीमी सी हंसी गूंजने लगी। एक पुरानी सड़ी गली आवाज ने कहा, तुम्हें भी अब यहीं रहना होगा। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी चेतना वापस आई तो वो हवेली के एक कमरे में बंद था। दीवारों पर अजीब तरह के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा था। अचानक आईने में एक चेहरा उभर आया, वही छाया, वही रहस्यमयी महिला। उसने धीमे से कहा, ये हवेली तुम्हारी आखिरी मंजिल है। तुम भी अब इन कहानियों का हिस्सा बन चुके हो। अजय चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। हवेली के दरवाजे बाहर से धीरे धीरे बंद हो रहे थे। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था और हवेली के भीतर छिपा एक और रहस्य जो कभी उजागर नहीं होगा।